डियर स्टूडेंट, बाल विकास बनाना सीखें हमारे साथ। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना। इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर कौन है? बच्चे को हम क्या बोलेंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। इसको सोच करके आंसर को चूज कीजिए। आंसर का सही होने का संभावना 100% रहेगा। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ये सबसे पॉजिटिव आंसर है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। बच्चे को हम ये कभी नहीं कहेंगे कि वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, निगेटिव हो गया। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ये भी नहीं कहेंगे, निगेटिव है। वह अधिक समय लेता है, ये भी नहीं कहेंगे। सबसे पॉजिटिव आंसर कौन होगा? समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। आकलन का उद्देश्य क्या नहीं होगा? भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताएंगे नहीं, त्रुटि को ही पहचानना नहीं होगा। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की पहचान करना, ये सबसे पॉजिटिव आंसर है। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाएं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। बच्चे सबसे ज़्यादा किस में सीखेंगे? जो अपने आंखों देखा घटना है उसको वर्णन करेंगे, उससे बहुत जल्दी सीखेंगे। इसीलिए हमारा आंसर होगा किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, सही है। आंसर होगा डी। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? डिस्ग्राफिया, तो लिखने संबंधित होगा आंसर। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों को प्रसिद्ध रचनाएं। विविध रूप वाला आंसर होगा। विविध माध्यमों से हम बच्चे को क्या करेंगे तो सिखा पाएंगे। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। संसाधन के रूप में कार्य करती है। बहुभाषिकता क्या होगा? संसाधन होगा। बहुभाषिकता रहेगा तो संसाधन वाला उत्तर होता है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्यपुस्तकें। परिवेश रहता है तो आंसर ही होता है, तो भाषा का उपलब्ध परिवेश। वैसे 3 अंतर का आधार होता है: स्वाभाविकता, परिवेश। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान। प्रिंट समृद्ध वाला उत्तर होता है, तो आंसर होगा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि, निहितार्थ मतलब होता है अर्थ, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों की भाषाई अनुभव कक्षा से बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। न सिखाना निगेटिव है, बाहर रखना निगेटिव है, बोलचाल की भाषा सुधारा जाए निगेटिव है। इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या होगा? अनुभवों का प्रयोग करके हम बच्चे को ज़्यादा सिखा सकते हैं। आंसर होगा बी। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास। बाल साहित्य में सब कुछ आ जाता है, चंपक, कहानी, कविता इत्यादि सभी के माध्यम से हम बच्चे को सिखा देते हैं, तो बाल साहित्य हमारा उत्तर होगा। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की मातृभाषा के इस स्थान पर हिंदी भाषा को कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें,
बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। सहज, बच्चा खुद करेगा, सहज मतलब हुआ खुद, ज़्यादा सीखेगा, इसीलिए सहज रचना शक्ति वाला उत्तर होगा। कक्षा 5 के बच्चे के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? इसमें हम घटिया आंसर को चूज करेंगे। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। ये सब पॉजिटिव है, ए, बी और डी। सबसे आसान कौन होगा? ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? वो तो सबको याद रहेगा, हम कोई मेला गया है तो क्या खरीदा। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गृह ग्रहण मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। आप पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चल ले के बटोही, बाट की पहचान कर ले। इस पदांश में रास्ते में कितनी भी रुकावटें आते हैं उसको तो पता नहीं होता है, उसके बारे में दिया गया है कि हम रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में क्या होगा, क्या मिलेगा, कुछ निश्चित नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर, कठिनाइयों की ओर। इस कविता में अनिश्चित है, क्या होगा कुछ भी निश्चित नहीं है। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है? सुमन और कंटक सुख दुख के प्रतीक है कि रास्ते में सुख मिलेगा या दुख, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की, हर स्थिति में साहस दिखाने की। यहाँ आगे बढ़ने को कहा गया, कैसी भी स्थिति है हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है, चलते जाना है। इस जीवन यात्रा में सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है, कुछ भी निश्चित नहीं है। आंसर होगा कुछ भी निश्चित नहीं है। क्या होगा कुछ भी निश्चित नहीं है। नीचे के शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? सरित मतलब नद होगा, प्रवाह होगा, तटनी होगा। जयमाला मतलब होता है फूल, जयमाला नहीं होगा। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? प्रत्यय कब लगता है? बाद में। और उपसर्ग कब लगता है? पहले। यहाँ क्या पूछा है? प्रत्यय। तो अनिश्चित में ता लगा देंगे, अनिश्चितता हो जाएगा, तो इसमें ता प्रत्यय लगेगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।